रामचंद्र की, मोहन मुकुट वंशी वाले की। तो प्रातः काल जो है बहुत जोर की बात सुनाई थी बनारसी लाल जी को निमित्त बना करके। तो बनारसी लाल जी को यह चेतावनी दी थी कि कई महीना वहां पर रहा साधन के लिए और कोई प्रयोजन नहीं। फिर साधन समाप्त करे बिना माने परमात्मा की प्राप्ति करे बिना फिर क्यों आना चाहिए, मैंने वो काम कर ही आऊँ। और खैर अब आ गया तो अब ऐसे तो वो काम सिद्ध करना ही चाहिए। दूसरा से मैं पूछो तो मेरे को नहीं यह खबर मिली कि स्वामी जी कहा रामसुखदास जी महाराज की बनारसी दास से मेरी बात हुई, वो बोला कि मेरा साधन मेरा ठीक ही हो। मैं मन में सोची कि यह बात मैं कही तो गलती से गई। साधन ठीक होने का लक्षण भी तो होना चाहिए, की विभूति साथ में रहनी चाहिए। तो यहाँ करके भी देखे जाओ तो उनको समय ज्यादा आलस में ही बीता है। तो पहला जो ना आलस तो और आलस हमारे लोगों की दृष्टि में तो आलस घटे हो की दृष्टि में कि ठीक हो। तो कोई की तो गलती हो सके कि तो हमारे लोगों की जो अनुमान है जिनको गलत हो सके कि वह की धारणा है जिसकी गलत हो सके। बना के आने के बाद 4 वक्त सत्संग बराबर हुए तो महाराज साहब तो प्रातः काल को सुबह एक साधन को होने के कारण से कोई अपने उपाय नहीं पूछने को, बाकी 3 टाइम में बराबर आपके समय के ऊपर बल्कि 2 मिनट पहला आ जाना और समय पर जाना, आकर के बैठ जाना, इतने अपने सारी की बात और बस की बात नहीं है। हाँ, दूसरी बस की बात यह है कि बैठ करके वह बात में अच्छी तरह सुनने जी की भी अपने यथाशक्ति चेष्टा करी है और सुन करके फिर बने काम में लानी असली बात वह है। तो दूसरे नंबर में घरश्याम की भी चेष्टा चारों टाइम की रही है, जिनकी जिम्मेवारी में और भी काम है, बीमार है। तो बैंक की अपेक्षा बनारसी लाल जी के कोई सी बीमारी भी नहीं और इसको कोई काम भी ज्यादा जिम्मे नहीं जितना घरश्याम का है। एक तो बीमारी को काम है जिम्मे लेंगे औसत कौर को एक, और दूसरा जबरदस्ती गीता प्रेस कौर को काम भी जिम्मे लाग ही जाए, इच्छा और बिना इच्छा। मेरी समझ के वहाँ जितना अपने काम करना पड़े घरश्याम में इतना काम बगीचा नहीं हो जमा। पर बना के जो सत्संग की उपस्थिति और उपस्थिति होकर के भी फिर सत्संग के वहाँ भी आलस आए तो आलस क्यों आए कि रुचि और श्रद्धा कम होने और सब दूसरा कारण जब गौण है। मैंने तो कभी आलस आया है तो रात के समय में 5 घंटा सुनने जिक्र नहीं मिले, मैं 6 घंटा की चेष्टा करना सुनती तब मैंने कोई 5 घंटा मुश्किल से मिले। अब नहीं मिले तो वह फिर निद्रा है जी का मेरे जो समय जिक्र में से दखल मत जमा और नहीं तो मैं तो मेरे टाइम निकालूंगी, मैंने फिर टाइम देनी पड़े। तो इस प्रकार से मैंने सोचनी चाहिए कि एक आपको समय किस प्रकार से बिताना चाहिए। जो आपने जमावारी वो काम है, मैं जमावारी के काम के बीच के वहां अपनी ड्यूटी के बजाने में कमी नहीं रखनी चाहिए। जो भी ड्यूटी आपकी है, आपकी ड्यूटी है जिस काम के लिए आया उस काम को बनाओ। 1 नंबर काम आपके लिए यो है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार सेवा के बीच में कोशिश करनी, मन से, वाणी से, शरीर से, इंद्रियों से, सब प्रकार से चेष्टा। तो मैं कमी में बाधक है एक तो शरीर को आराम, खाने पीने को आराम, सोने को आराम। तो शरीर है जिसको एक प्रकार से आपने कायम रहना चाहिए और चीज चाहे हो चाहे मत। तो जिस तरह शरीर के लिए शरीर के कायम रहने के लिए जैसी तत्परता है, इससे भी ज्यादा तत्परता परमात्मा के लिए होनी चाहिए। भगवान प्राणों से भी बढ़कर के प्यारा होना चाहिए। साधन जो है आपको शरीर के लिए जो साधन आप करा, इससे बढ़कर के साधन परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। तो असली जो जिम्मेवारी है
वो तो आप छोड़ रखी है, कितनी उसके माँ करा बाकी छोड़ रखी है। और शरीर की जिम्मेवारी जबरदस्ती ले रखी, जो कि आपकी बिल्कुल जिम्मेवारी है नहीं। शरीर की बिल्कुल आपके जिम्मेवारी नहीं, यह जिम्मेवारी तो प्रारब्ध के ऊपर है निर्भर। और भगवान इसके लिए विधान बना दियो जो तिर घटनदायी बढ़े, जिनकी जिम्मेवारी भगवान दे रखी उसकी कोई जिम्मेवारी जबरदस्ती ले रही, और जिसकी जिम्मेवारी हमारी है वो छोड़ रहे हैं। प्रातःकाल आपको बतलाया गया था अपना भार तो भगवान पर छोड़ दें, और फिर भगवान को अपने आप को अर्पण करने के बाद भगवान के हो गए तो फिर भगवान की आज्ञा का पालन करें तो हमारे उद्धार होने में कोई शंका नहीं। सच्चो मुनि गुआस तो है और मालिक भी सच्चो है, तो वो एक व्यवहार है जिसको आदर्श हो है, दूसरों के लिए वो साधन बन जाए। जैसे सिद्ध महात्मा पुरुष के जो लक्षण है तो उनमें वो स्वाभाविक है, और साधकों के लिए वही साधन है। सिद्ध महापुरुष के जो लक्षणों को समूह है वो साधक के लिए साधन है। इसी तरह से थी स्वामी सेवक या मालिक मुनि दोनों यदि योग है तो दोनों को ही परस्पर के बीच के मन सुख कल्याण हो जाए। देवान भाव यथादीनो और ते देवा भाव यंत परस्परम भाव यंत श्रेय परम वापस्थ। अनेन यज्ञ ने इस यज्ञ के द्वारा ब्रह्मा जी कहते हैं मनुष्यों को, तुम देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम्हारे को उन्नत करे। अपने उन्नति का ख्याल नहीं करके तुम्हारे को उन्नत करे, और तुम अपना ख्याल नहीं करके देवताओं को उन्नत करो, तो परस्पर के मां एक दूसरे को उन्नत करते हुए दोनों ही परम श्रेय को प्राप्त हो। परम श्रेय माने परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा को उद्धार। इसी प्रकार से थी स्वामी जो है उस सेवक की उन्नति की तरफ भी ख्याल रखे, और सेवक जो है सो स्वामी की सेवा को ख्याल रखे। तो एक दूसरे की उन्नति करते हुए, दूसरे को चाहते हुए, अपनी बेपरवाह करके, अपने स्वार्थ को त्याग करके केवल एक दूसरे की ही उन्नति के प्राण हुए, दोनों को उद्धार हो जाए। यही बात सब में लागू पड़े। स्त्री जो है वो केवल मात्र पति की सेवा के प्राण हो जावे, पति जो है तो स्त्री के में लग जावे, तो स्वार्थ त्याग के बल से एक दूसरे के हित में रत होने से दोनों को कल्याण हो जाए। पुत्र जो है तो माता पिता की सेवा के प्राण हो जा, यह समझ ले कि मेरे लिए जो कुछ है सो ये माता पिता ही ईश्वर है, इनकी सेवा ही मेरा परम धर्म है, मैंने और कुछ भी नहीं देखना, अपने निज की तरफ भी नहीं देखना है, तो उसको सब कल्याण हो जाए। माता पिता को भी और वह सेवक को भी। पद्म पुराण के माँ आप देखो, मूक चंडाल जो है वो माता पिता की सेवा के प्राण थो, उसके कारण से थी उसको खुद को कल्याण हो गयो और उसके माता पिता को भी कल्याण हो, सबको कल्याण हो। वे माता पिता उसका हित चाहते थे तो उनके आशीर्वाद से उनका परम हित हो गया, और वो माता पिता की सब प्रकार की सेवा करते तो कि इस लोक और परलोक दोनों से इनको क्या कल्याण हो। आधुनिक काल के वहां इस कलयुग के वहां पुंडली के नाम को एक समझो कि माता पिता को भक्त, पंढरपुर के वहां जो चंद्रभागा नदी है उसके ऊपर एक प्रकार से वे रहते थे, वहाँ एक भगवान को मंदिर है और उसके बीच के वहाँ उनके माता पिता उसकी भी सब मूर्तियां हैं। हम वहाँ गए तो देखा, सुना जाता है कि पूर्व में कहीं बनारस के वहाँ किसी माता पिता के भक्त को दृश्य देख करके के और हृदय में माता पिता की भक्ति जाग उठी, और वो इस प्रकार सेवा के प्राण आया कि बिना बुलाए भगवान एक दिन पहुंचे, उसके पीछे में जाकर खड़े हो गए और बोला पुंडलीक
बोला कौन है? बोले मैं भगवान। अब महाराज बड़ी कृपा करी, एक ईंट पड़ी उसके सामने, वो हाथ में ईंट लेकर के पीछे हाथ करके महाराज बैठो। बोले मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आया हूँ। बोले प्रभु अभी तो इनकी मैं सेवा कर रही हूँ, अवकाश उन्हें से मैं आपसे मिलूंगा। बोले मैं भगवान और तुम्हारे घर पर आया मिलने के लिए, तुम्हारे को हमारे से मिलने के लिए अवकाश नहीं है। आज की मैं सेवा कर रही हूँ ना, तो आप बिना बुलाए क्यों आए? बोले तू माता पिता का भक्त है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने के वास्ते आया हूँ। ओहो, माता पिता की भक्ति को इतना प्रभाव है, ये बिना बुलाए आपको आना पड़ा। माता पिता की भक्ति को तो ऐसे ही प्रभाव है। तो महाराज जब ऐसा प्रभाव तो माता पिता की भक्ति में कैसे छोड़ू? अभी तो मैं माता पिता की सेवा कर रही हूँ, तो आप कोई भक्त फिर मिली, फिर भगवान सन्मुख आ गए कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ही कर रहा था कि तू मेरी अवहेलना करे कि माता पिता की करे। तो तुम्हें माता पिता की सेवा का जो काम है उसको नहीं सुधार, मेरी अवहेलना कर दी, तो मैं खुश हो गया। तो भगवान अवहेलना करने पर भी कहीं खुश हो गए, प्रेम करने से तो सोचे खुश हो गया। बोला खुश हो गया, अब तू मांग केता बोल, जो तेरी इच्छा हो सो मांग। बोले प्रभु मैं ये चाहूँ कि माता पिता की भक्ति में मेरी कमी हो तो पूर्ति कर दो। जिसको इतना प्रभाव आपने खुद आना पड़े, तो और मैं क्या चाहूँ? तो प्रकरण स्वप्न यो कि जैसे मुनीम गुमास्ता है और जैसे मालिक है। मालिक को तो यो करता है कि मुनीम गुमास्ते को किस तरह से हित हुए लोक और परलोक, ये तो मालिक को करता है। अरे मुनीम को यो करता है कि मालिक की या लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति किस प्रकार से हुए। तो सेवक जो है उसको जो निष्काम जो सेवा है, तो निष्काम सेवा होने के बल से कि मैं की जो इच्छा की पूर्ति भगवान की कृपा से हो जाए। सेवक की सेवक की इच्छा है कि मालिक की उन्नति और इस लोक और परलोक में दोनों प्रकार से मालिक को हित है, ये मेरे कर्तव्य है। अपने हित को बिल्कुल भूल जाए। और मालिक को यो कर्तव्य है कि ये जो अपना मुनीम है गुमास्त है, इस लोक और परलोक में दोनों प्रकार से इसको हित कैसे है, क्यों ये अपने परायण है ना। तो मैं मालिक की जो निष्काम जो अपने इच्छा है उससे गुमास्त को उद्धार हो जाए। तो जैसे तो परस्पर भावयंत है, श्रेय परस्पर एक दूसरे की उन्नति चाहते हुए समझो कि दोनों परम श्रेय को प्राप्त हो जाए, यानी दोनों ही मुक्त हो जाए, परम श्रेय परमात्मा की प्राप्ति। तो भावयंत परस्परम और बोधयंत परस्परम, परमात्मा को जो तत्व है से एक दूसरे को जनानो ही अपना कर्तव्य मान ले, वो बने तो उससे भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। और एक दूसरे के हित के मारत हो जाए तो उन दोनों को कल्याण हो जाए। इसी प्रकार से मजदूर और मालिक, मजदूरा की किस प्रकार से उन्नति हो, यो ध्यान तो है मालिक को। और मजदूरा को जो है कि अपनी तरफ तो ख्याल ही नहीं करे कि मालिक अपने कि देसी नहीं देसी, यहाँ से अपने धक्का देसी रुपया देसी, कुछ भी विचार नहीं करे। तो गुमास्ता को तो ये है कि धनी के द्वार पर पड़े है और धनी का धक्का खाते और धनी को हित चाहते, स्वामी को हित चाहते। तो ऐसे जो निष्कामी सेवक है, निष्काम सेवक को जो भाव है, वे भाव के बल पर मालिक को उद्धार। और मालिक को जो भाव है अपना स्वार्थ त्याग करके वे मुनीम को गुमास्ता को नौकर को कि वे को सब प्रकार से किया हित हुए, अपना स्वार्थ की तरफ ख्याल ही नहीं करे, तो वे निष्काम भाव के बल से वे को उद्धार हो जाए, तो दोनों को उद्धार हो। मेरे निष्काम भाव के बल से आपको उद्धार हो जाएगा तो बैंक दलाली का मेरे उद्धार तो बैंक दलाली में हो जाएगा, आपके आशीर्वाद से हो जाएगा। आपकी आत्मा में सुकून जब होना तो आपके आशीर्वाद से मेरे पे उद्धार हो जाएगा। मेरे उद्धार के लिए मन की चिंता करनी चाहिए। तो निष्काम जो चीज है उसको महत्व आपने ये बताया है, ऐसा निष्काम भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार को दृश्य
अपन सन्मुख पड़े तो अपन दर्शन करके अपन पवित्र हो जाओ। अपन यह देखा कि हो देखो कि कैसा गुमास्ता होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए, और देखो मालिक कैसा है, मालिक होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। परस्पर के वहां एक दूसरे के स्वास्थ्य को जो त्याग है वो दोनों का कल्याण करने वाला है। तो संसार के बीच के वहां हम सबसे बढ़कर आदर्श आपके सामने रखते हैं तो भरत जी का और श्री रामचंद्र जी का रख। भरत जी का तो यह भाव है एन केन रूपे ने जिस किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या को वापिस आ जाएं और अपना राज करें और हम उनकी सेवा। और महाराज रामचंद्र जी का ये भाव है कि ये भरत हमारे को कोच में नहीं डाले, जिस किस प्रकार से 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष के लिए ये राज संभाल ले, फिर सब काम एक प्रकार से हम आप ही संभाल लें। तो जैसे गेंद खेलने वाले होते हैं ना, बॉल खेलने वाले, वो एक ठोकर मारता है गेंद के तो एक प्रकार से प्रतिपक्ष की तरफ जाकर बॉल गिरता है, वो ठोकर मारता है इस तरफ गिरता है। तो राज को तो बना लिया गेंद, तो भगवान ठोकर मारे, भरत जी ठोकर मारे। तो हम लोगों के लिए तो आदर्श है, वो ऐसा दृश्य भी हमारे लिए मुक्ति के देने वाला है। और वो तो मुक्त थे ही, उनकी तो बात ही क्या है, उनको तो खेल है वो तो अपने शिक्षा देने के लिए। तो दूसरा ऐसा कोई खेल करे तो उनको जो कल्याण हो जाए, उनको अनुकरण करने वाला को, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। न कोई इस प्रकार के खेल देखने को मौका मिल जाए, उनका भी अहोभाव कितनी प्रसन्नता है। अरे वाह, प्रसन्नता से समझो कि सारे दुखों को नाश होकर के भगवान के स्वरूप में स्थिति हो जाए। प्रसन्न चेतो यासु बुद्धि परियवती स्थिति, जिसका चित्त प्रसन्न होता है उसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में आसु माने शीघ्र सुस्थिर हो जाती। यह जो प्रसन्नता है वो सात्विक प्रसन्नता है। व्यवहार कोई करे, किसी के साथ में करे, ऐसे जो परस्पर को व्यवहार हम लोगों को देखने में आ जाए, हम उसका दर्शक बन जाए, तो भी हमारा हो भाग। और जो इस प्रकार को व्यवहार करने वाले पुरुष हैं, उनकी तो बात ही क्या, उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। तो मनुष्य अपने आप के उद्धार की जो चिंता करते हैं ना, इसी कारण से वो विलम्ब होता है। आत्मा को कल्याण होने के लिए प्रयत्न तो करे, खूब प्राण प्रजन चेष्टा करे उसके प्रयत्न, तो को जो फल है बल की क्षति, इसको नाम निष्काम भाव। क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन कदाचन, तेरा कर्म के में अधिकार है किंतु उसके फल में कभी अधिकार नहीं है। तो वो अनधिकार चेष्टा है। अनधिकार चेष्टा का तो आप सोचो कि एक प्रकार से परिणाम जो है सो अच्छा नहीं होता। जो गुमास्ता अपने जीवन की तरफ ख्याल नहीं करता और केवल मालिक के प्राणी हो जाता है, उसके मालिक की बुद्धि फिर जाती है। यदि अच्छा मालिक होता है तो बात ही क्या है, नहीं उसके व्यवहार के प्रभाव से अच्छा नहीं हो तो भी अच्छा बन जाता, मालिक अच्छा बन जाता, वो मालिक अच्छा बन जाता है, उसके व्यवहार के अनुसार वो फलदाता बन जाता है। अब गुमास्ता खुद अपनी चिंता करने लग जाए तब मालिक की बुद्धि दूसरी प्रकार की हो जाती, उसकी बुद्धि फिर जाती, उसकी तरफ से उसकी बुद्धि पर मालिक की बुद्धि हट जाती। तो अपने संसार के बीच के में जो अपने इससे उल्टी बात हो रही है, कभी जगह जगह लड़ाई झगड़ा युद्ध हो रहा है, यह बात समझ में आ जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो जाए और पवित्र हो जाए। और इस प्रकार को जो व्यवहार देखने वाला है, उनके दिल के मां भी किसी के साथ में लड़ाई झगड़े की बात हो तो वह उड़ जाए। क्योंकि जब ये तो सेवा को भाव है, उदारता को भाव है, दया को भाव है, इसकी नीची जो श्रेणी है कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, इसका यह महत्व बताया गया है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्संजो वैर त्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर उसके नजदीक में दूसरे दो बैरी आते हैं, वे भी परस्पर में अपने बैर का त्याग कर देते हैं। उसका इतना प्रभाव पड़ता है। और फिर एक दूसरे का जो हित है वो तो और बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। एक तो हिंसा नहीं करना और एक उसका उपकार
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण